सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र की याचिका को लेकर के। साथियों आपको अवगत करा दें, बीएड चयनितों के लिए एक महत्वपूर्ण है याचिका ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रही है 22 तारीख को। पिछली सुनवाई पर अगर साथियों नजर डालें तो स्पष्ट रूप से सरकार को नोटिस जो है जारी किया गया है। लेकिन साथियों ये बीएड चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य राज्यों के बीएड चयनितों के लिए एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं याचिका कही जा सकती है। साथियों बात करें इसकी सुनवाई को लेकर के, आप सभी को अवगत करा दें 22 जनवरी को इसकी सुनवाई फिर से होने जा रही है। और साथियों बात करें, अभी काज लिस्ट नहीं आई है, काज लिस्ट आने पर स्पष्ट होगा कि किस नंबर पर ये आपकी जो है सुनवाई होनी है। लेकिन साथियों फिलहाल जो है 22 तारीख तक अगर बात करें, पिछली सुनवाई में शिक्षा मित्रों की तरफ से एडवोकेट पैनल ने शानदार बहस करते हुए कहीं ना कहीं एक नोटिस इशू कराया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जवाब दाखिल किया जाना है। तो साथियों यहाँ पर बीएड चयनितों को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण याचिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों शिक्षा मित्रों के अगर याचिका की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट रूप से इस याचिका को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों बात करेंगे हमारी टीम के माध्यम से क्या प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर साथियों आपको अवगत करा दें, टीम के माध्यम से जो है मीटिंग की गई है। साथियों आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन याचिका जो है स्पष्ट रूप से आपकी डिसमिस हो चुकी है। तो उसके बाद अगर बात करें तो इस याचिका का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है बीएड चयनितों को लेकर के। साथियों यहाँ पर बात करें, स्पष्ट रूप से प्रयास किया जा रहा है कि जो है हरीश साल्वे सर को जो है यहाँ पर फिर से हायर किया जाए, यही प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथियों बात की जा रही है अगर किसी भी तरीके से अभाव हुआ तो उनकी जगह पर अगर नहीं आते हैं तो मुकुल रोहतगी जी, सिंघवी सर, श्याम दीवान या फिर पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार जी को जो है हायर किया जाएगा। और बात जो है यहाँ पर की गई है आकाश पटेल की याचिका की भी, जो स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। तो यानी कहीं ना कहीं साथियों बात करें तो साथी प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस याचिका का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो क्लेरिफिकेशन याचिका थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। हालांकि साथियों अगर क्लेरिफिकेशन याचिका के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर के वो क्लेरिफिकेशन याचिका थी जो वेस्ट बंगाल की तरफ से अर्नब घोष के माध्यम से डाली गई थी, और उस पर कहीं ना कहीं स्पेशल बेंच के माध्यम से सुनवाई हुई। लेकिन साथियों बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले को क्लेरिफिकेशन जो देने की विचार थी, कहीं ना कहीं उस पर जो एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि याचिका डिसमिस हो गई। तो इसे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर जो बीएड चयनित है और स्पष्ट रूप से 2018 की सूचना के आधार पर उनका चयन हुआ है, आखिर उनका भविष्य क्या होगा। इसको लेकर के ये याचिका आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों बात कर ले, इसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से शिक्षा मित्रों के माध्यम से जो तैयारी की गई है, जो उनका एडवोकेट पैनल है, अगर उसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चीज आपको दिख रही है कि मजबूती के साथ वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो आप सभी जितने भी बीएड चयनित हैं कहीं ना कहीं प्रयास जरूर करें। अगर आप किसी अन्य भी स्टेट से संबंधित तो कहीं ना कहीं इस याचिका के महत्व को समझते हुए प्रयास करना सख्त जरूरत है, क्योंकि साथियों बात करें अब जो है कहीं ना कहीं सारी चीजें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। हालांकि साथियों अभी भी जो है चीजें हैं दिख रही हैं। अभी एक ही महत्वपूर्ण और केस किया गया है जो 2018 से 2023 के मध्य में जिन अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये बीएड की डिग्री प्राप्त की गई है, तो उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण केस डाला है। लेकिन साथियों यहाँ पर चयनितों को लेकर के अगर साथियों बात करें तो इस केस का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और साथियों पिछली सुनवाई में एनसीटी के साथ साथ राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है कि स्पष्ट रूप से जवाब यहाँ पर दिया जाए। तो साथियों जो भी जवाब होगा कहीं ना कहीं वो तो निर्णायक होगा ही होगा, लेकिन साथियों जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और साथियों यहाँ पर अकेले 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड चयनितों को लेकर के नहीं, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, और जो निर्णय बीएड चयनितों के जो है परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा कहीं ना कहीं वो आगे आपके लिए सहायक जरूर होगा, चाहे आप किसी भी भर्ती से संबंधित हो। साथियों यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कहीं ना कहीं वो ऑनगोइंग भर्तियों पर लागू है और आने वाली जो भर्तियां उन पर भी लागू है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो ये फैसला डिसाइड नहीं हो पा रहा है, जिन अभ्यर्थियों का चयन स्पष्ट रूप से आदेश आने से पहले हुआ है, आखिर उनका क्या होगा। तो सभी हमारे साथियों के लिए आवश्यक सूचना यही है कि टीम के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस केस के लिए महत्वपूर्ण चीजें हो, इसीलिए हरीश साल्वे जी को हायर किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण और ऐसे एडवोकेट हैं जो किसी भी समय जो है बीएड के लिए अच्छा खासा प्रयास कर सकते हैं, अच्छी खासी आर्गुमेंट हो सकती हैं। साथियों उनके आने से कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है रोल यहाँ पर प्ले करेगा। बीएड को लेकर के जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट की जाएंगी। साथियों अभी आप सभी लोगों को और प्रयास करने की जरूरत है। आशा करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने जा रही है बीएड चयनितों के लिए बड़ी कुछ चीजें लेकर के आएगी। और साथियों टीम ने स्पष्ट कर दिया कि पिछली जो आदेश हुआ है क्लेरिफिकेशन याचिका डिसमिस की गई है, जहां पर पूर्ण प्रयास
किया गया था चयनित बीएड की बातों को रखने को लेकर के, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं उस जो है इंटरव्यू एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है और स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि बीएड चयनितों के परिपेक्ष में यहाँ पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। जब बीएड चयनितों का मामला कोई आएगा तो उस पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण किया जाएगा। तो साथियों क्लेरिफिकेशन का अर्थ यही है कि जो आदेश आप सभी का 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी का आया है उसका क्लेरिफाई किया जाए कि वो आदेश 11 अगस्त से लागू होगा, कब से लागू होगा। लेकिन साथियों बेंच ने जिस प्रकार उस चीज को लेकर के क्लेरिफिकेशन को डिसमिस किया है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि अब कार्यवाही जो है कहीं ना कहीं आपको और अच्छे ढंग से पैरवी करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों मजबूत पक्षों के साथ जाएंगे तभी बीएड के लिए कुछ सकारात्मक चीजें कोर्ट के माध्यम से निकल कर आएंगी। वरना आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो चुका है और अगर ऐसी स्थितियां रही और आप अगर चयनित बीएड हैं और आपने स्पष्ट रूप से ऑर्डर से पहले चयन पाया है तो साथियों आने वाला समय आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों अभी अभी देख सकते हैं आदेश से प्रभावी होगा मध्य प्रदेश का बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा, जो जल्द भी कोर्ट में स्पष्ट रूप से याचिका लगेगी। क्योंकि साथियों पिछली 2 सुनवाइयां इस बिहार पर वो टाली गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्नब घोष की क्लेरिफिकेशन याचिका लगी हुई है और उसमें क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि आदेश कब से लागू होगा, ऑनगोइंग भर्तियों पर क्या स्थितियां रहेंगी। और साथियों आपको अवगत करा दें अभी अभी आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना इसलिए अवगत करा रहे हैं, उत्तराखंड में जो आपकी भर्ती आने जा रही है या ऑनगोइंग जो भर्तियां हैं कहीं ना कहीं बीएड को लेकर के उसमें संशय बना हुआ है। आपने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बीपीएससी में चयनित शिक्षक साथियों को देख ही लिया है कि उनका चयन निरस्त कर दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट से ऐसे ही फैसले आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही विचार करते हुए उसको ही कहीं ना कहीं परपक्ष लेते हुए स्पष्ट रूप से आगे यही निर्देश देगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए स्पष्ट रूप से बीएड चयनितों को बाहर किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से एक ऐसा निर्णय आप सभी को स्पष्ट रूप से जल्द सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लेना है जिससे बीएड चयनितों का चयन सिक्योर हो सके। तो हम आशा करेंगे जितने हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड चयनित साथी हैं इस वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जो भी अपडेट और जो भी रणनीति टीम के माध्यम से निकल कर आएगी आप सभी को जरूर अवगत कराया जाएगा। फिलहाल साथियों आप सभी को एकजुट होना है, टीम का सहयोग करना है, जिससे साल्वे सर को स्पष्ट रूप से कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सके, कोर्ट में लाया जा सके, जिससे इस मामले में और मजबूती बीएड को दी जा सके। क्योंकि साथियों कपिल सिब्बल सर और मीनाक्षी अरोड़ा का जो स्पष्ट रूप से आर्गुमेंट आप देखेंगे, अभी आपने क्लेरिफिकेशन याचिका में मीनाक्षी अरोड़ा मैम के आर्गुमेंट देखे हैं जिसका सीधा सा इंपैक्ट दिख रहा है कि याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। तो साथियों मजबूती के साथ आपको भी उतरना है, क्योंकि अगली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, निर्णायक भी हो सकती है। क्योंकि साथियों इसमें जो है कहीं ना कहीं जो जवाब दाखिल किया जाएगा उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन साथियों वहां पर बीएड चयनितों की बात रखने के लिए एक फायर जो है ब्रांड एडवोकेट पैनल चाहिए जिसे अपनी बात को पूर्णतया रखा जा सके और सारी चीजें आप सभी को पता है। और एक आदेश आप सभी को महत्वपूर्ण हो भी रखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में, जो सुप्रीम कोर्ट का ही है, राम शरण मौर्य का आदेश, जिसमें आप सभी को अवगत करा दें कहीं ना कहीं बीएड चयनितों को परमिशन दी गई, इसके बारे में लिखा गया है। तो इन सभी चीजों को रखना, कोर्ट के पटल पर रखना और सुनवाई के दौरान इन पर आर्गुमेंट करने के लिए आपको एक अच्छा और महत्वपूर्ण एडवोकेट पैनल ही चाहिए। तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन किया जाता है जितने भी बीएड चयनित साथी 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य अगर भर्तियों से भी चयनित हैं तो जरूर इस याचिका से जुड़ करके कहीं ना कहीं बीएड चयनितों को लेकर के एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जरूर जारी कराएं, जिससे इसका परिपेक्ष लेकर के अगर हाईकोर्ट में कोई केस होता है तो आप अपनी बात को रखने में कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।